Now we're going to start our next paper, that is medicine 21st November afternoon paper, and this is the first MCQ. Young patient with no other symptoms except vision narrowing having bilateral hemianopia due to the lesion है, ठीक है. तो bitemporal hemianopia जो it is due to the lesion of optic chiasma, ठीक है, that is the C option. A woman has developed bitemporal hemianopia which structure is compressing on the optic chiasma, ठीक है. So this is the pituitary gland, ठीक है, that is compressing over the optic chiasma. Patient known case of hypertension presents with a stroke and upon examination exhibits spastic paralysis in the lower limb with a positive Babinski sign. Where do the nerve fibers of the involved tract decussate? ठीक है, अब उन्होंने हमें सबसे पहला सिम्टम क्या दिया, spastic paralysis in the lower limb. Spastic paralysis in the lower limb जो है, it is suggesting that there is upper motor neuron type of lesion, क्योंकि upper motor neuron lesion के अंदर क्या होता है, spasticity, ठीक है, इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है, एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया जो होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है. और जो पॉजिटिव बेबेनिस्की साइन है वो भी क्लासिकल साइन होता है अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज का, ठीक है. इट मीन्स दैट ये बात हो रही है हमारे पास, ठीक है, जो हमारा वोलेंट्री पाथवे होता है, बेसिकली मोटर पाथवे, डिसेंडिंग मोटर पाथवे की बात हो रही है, ठीक है. डिसेंडिंग मोटर पाथवे हमारे पास कौन सा होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. कौन से ट्रैक की बात हो रही है, इट इज़ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में जो आपके पास आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, जो आपके वोलेंट्री मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है ऑफ द लिम्स, ठीक है, वो कहाँ पर क्रॉस ओवर करता है, वो क्रॉस ओवर करता है इन द मिडला, ठीक है, पिरामिड के लेवल पे, इसको हम कहते हैं पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है. तो मिडला के अंदर वो डिकसेट करता है. तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे मुताबिक तो इसका आंसर मिडला होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज द साइंस गोज टुवर्ड्स अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, दैट इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आपके वोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है ऑफ द लोअर लिम्ब, जो कि यहाँ पर लॉस हो गया, स्पास्टिक पैरालिसिस हो गया इन द लोअर लिम्ब, ठीक है. सो ये आपके पास डिकसेशन पिरामिडल लेवल पे होती है, पिरामिड्स इन द मिडला, ठीक है. तो मे बी इन द रेटा ये वो उसको करेक्ट कर दें, ठीक है. और इसका कोई लॉजिक मेरे क्लियर नहीं हो रहा कि हाउ इट इज़ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है. सो दिस MCQ को आप मार्क कर लें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग MCQ है, ठीक है. तो इस पे मज़ीद डिस्कशन भी की जा सकती है, और एज़ फार एज़ इसका करेक्ट आंसर अगर कोई और इसके अलावा हुआ तो मैं आपको वो करेक्ट भी करा दूँगी, ठीक है. सो इन माई ओपिनियन इट शुड बी ए. और अगर आपको इसका कोई और आंसर लगता है या कोई और लॉजिक है बिहाइंड द आंसर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो यू कैन करेक्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन इस्केमिक हार्ट डिजीज, अगेन रिपीटेड MCQ, लास्ट पेपर में हमने डिस्कस किया. दिस इज सी रिएक्टिव प्रोटीन. म्यूरल थ्रोम्बस फाउंड इन म्यूरल थ्रोम्बस जो होता है वो आपकी जो है वो प्रेजेंट होता है कोरोनरी वेसल्स के अंदर, ठीक है. और मोस्ट कॉमनली जो आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है म्यूरल थ्रोम्बस. अननोन टिश्यू ऑन हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन शो डेंस फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर मल्टीपल लेयर ऑफ मेसोथेलियम, ठीक है. तो मेसोथेलियोमा इज प्रेजेंट इन द लंग्स, ठीक है. सो दिस इज ए ऑप्शन, दैट इज़ फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ द मेसोथेलियम भी है, ठीक है. सो दिस इज लंग, ठीक है. ट्यूमर ग्रेडिंग इज डिफाइंड एज, ग्रेडिंग क्या होता है, इट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन या न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन, पहले भी हमने पढ़ा. और स्टेजिंग जो है एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताती है. कैटेगोरिकल डेटा टू बी एनालाइज इन अ सेट ऑफ इंडिविजुअल विद 2x2 बॉक्स, ठीक है, विच टेस्ट कैन बी डन, ठीक है. तो इसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे, ठीक है. मैन आफ्टर स्ट्रोक हैज़ इश्यूज विद फोनेशन एंड अनेबल टू रिपीट वर्ड्स, ठीक है. लीजन इज इन द वर्निकीज एरिया, ठीक है. वर्निक्स एरिया जो है आपका हायर इंटेलेक्चुअल एरिया होता है, ठीक है. और उन्होंने अगर हमें कहा है कि हैज़ इश्यूज विद फोनेशन, क्या कहते हैं, बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, आपके जो वर्ड्स होते हैं, स्पीच वर्ड्स, ठीक है, उनको हम फोनेशन कह रहे होते हैं, ठीक है. और अनेबल टू रिपीट वर्ड्स, ठीक है, और जो वर्ड्स को वो रिपीट नहीं कर पा रहा, ठीक है. तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा आर्क्वेट फेसिकुलस होता है, ठीक है, जो आपके वर्निकिस एरिया और ब्रोकास एरिया को कनेक्ट करा होता है, अगर उसकी लीजन हो जाए तो इनएबिलिटी टू रिपीट वर्ड्स होता है, ठीक है. सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसमें से वर्निकिस एरिया जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. फैक्टर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन कार्बन कैरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है. तो वन कार्बन कैरिंग क्या होता है, बायोटेन होता है, ठीक है. वन कार्बन ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, और एक वन कार्बन कैरियर होता है, ठीक है. तो वन कार्बन कैरियर इज बायोटेन. Patient presented to the emergency after a road traffic accident while passing a Foley's catheter. The doctor noted that a part of the urethra was least dilatable. Least dilatable part of the male urethra. Again, this is repeated MCQ. It is membranous part of the urethra जो आपका least dilatable part होता है. External urethral meatus जो है narrowest part है. Prostatic urethra आपका widest और most sensible part, और membranous urethra जो है shortest and least sensible part होता है, ठीक है. White infarct found in जो आपके वाइट इन्फाक्ट होते हैं वो पेल इन्फाक्ट होते हैं, ठीक है. आर्टीरियल ऑक्लूजन के अंदर की वजह से कॉज होते हैं, ठीक है. और वो ऑर्गन्स के जिनकी एंड आर्टीरियल सप्लाई होती है, जैसे हार्ट और किडनी, वहाँ पर होते हैं, ठीक है. और जो आपके हेमरेजिक के रेड इन्फाक्ट होते हैं वो आपके वेनस ऑक्लूजन की वजह से होते हैं, और ऑर्गन्स ऑफ डुअल ब्लड सप्लाई जो होते हैं, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, टेस्टिस, उनके अंदर होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर वापस डी ऑप्शन आ जाएगा, मायोकार्डियम यानी हार्ट.
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, पल्सेस डेफिसिट जो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, मैन इज हैविंग न्यूमेटिक हार्ट डिजीज एंड माइटोसिस ऑन लंग, हार्ट फेलियर सेल्स आर सीन, ठीक है। हार्ट फेलियर सेल्स जो होते हैं वो क्रॉनिक पैसिव कंजेशन की वजह से होते हैं, रिपीटेड एमसीक्यू है। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोनल रीजनरेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ठीक है न्यूरोनल रीजनरेशन जो है ग्लायल सेल्स कॉज करते हैं, दैट इज द बी ऑप्शन। एक्सेसरी सर्वाइकल रिब इज कॉजिंग नमनेस एंड पेन इन द हैंड ऑफ अ पेशेंट, इट इज द आउटग्रोथ ऑफ विच सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। तो एक्सेसरी सर्वाइकल रिब जो है वो C7 वर्टिब्रा जो है वहाँ से हमारे पास आउटग्रोथ होती है। एक्सप्लेनेशन देख लें, सर्वाइकल रिब इज एलोंगेशन ऑफ द कोस्टल एलिमेंट ऑफ द C7 वर्टिब्रा, ठीक है। प्रेजेंट करती है आइदर एज अ बोनी एलिमेंट या फाइब्रस टिश्यू की फॉर्म में जो है देखिए वो आपके पास प्रेजेंट करी होती है। जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है और जो आपके पास देखिए लोअर रूट ऑफ T1 ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस होती है कि दोनों कंप्रेस हो रही होती हैं, दोनों नर्व भी और वेस्कुलर स्ट्रक्चर में कंप्रेस हो रहे थे, ठीक है। तो बिलो दिस लेवल आपके पास न्यूरोवेस्कुलर सिम्टम्स होते हैं। ड्रॉप इन टेम्परेचर आफ्टर गिविंग GA इन अ पेशेंट, इट इज ड्यू टू, अगेन दिस इज रिपीटेड एमसीक्यू, दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ द स्केलेटल मसल टोन। पेरिकार्डोसिंथेसिस इज बेस्ट परफॉर्म थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, ठीक है। ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पेरिकार्डोसिंथेसिस के लिए हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, दिस इज सुप्रास्टर्नल, ठीक है। और ये बी ऑप्शन है हमारे पास, और ए ऑप्शन क्या था, इंफ्रास्टर्नल एंगल विद नीडल डायरेक्टेड सुपीरियरली, ठीक है। और उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो जो हमारे पास बेस्ट अप्रोच होगी, ठीक है, वो कौन सी होगी, इंफ्रास्टर्नल एंगल विद द नीडल एंगल डायरेक्टेड सुपीरियरली। ऐसा क्यों है, ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन अप्रोच होती है क्योंकि जो नीडल है उसको हम इंसर्ट करते हैं जस्ट बिलो द ज़ीफॉइड प्रोसेस। इंफ्रास्टर्नल एंगल का मतलब कि जस्ट बिलो द ज़ीफॉइड प्रोसेस जो है हम नीडल इंसर्ट करते हैं, और नीडल जो हमने थोड़ा सा सुपीरियरली डायरेक्ट की होती है, ठीक है, जहाँ पर हमारी पेरिकार्डियल सैक होती है, ठीक है। तो इस अप्रोच का फ़ायदा क्या होता है कि ये ईजी एक्सेस देती है पेरिकार्डियल स्पेस को और मिनिमाइज़ करती है रिस्क ऑफ इंजरी को, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली पेरिकार्डियल सैक जो है आपकी मोस्ट एक्सेसिबल होती है, ठीक है। और हम सुप्रास्टर्नल एंगल विद नीडल एंगल डायरेक्टेड इंफीरियरली उसको क्यों नहीं यूज़ करते, जो हमारी बी ऑप्शन है वो अप्रोच क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसको हम लेस कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे हाई रिस्क इंजरी का रिस्क होता है, ठीक है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये आपके पास लेस प्रेफर्ड होती है इमरजेंसी सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच जो है वो आपकी इंफ्रास्टर्नल एंगल होगी विद नीडल एंगल डायरेक्टेड सुपीरियरली, दैट इज द ए ऑप्शन। A female presented with history of fever since last 10 days now with continuous chest pain that radiate to the back and left parasternal rustling sound along with frictional rub heard on auscultation, it is most likely रस्लिंग साउंड इज ऑफ पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। और हिस्ट्री में उन्होंने दिया कि चेस्ट पेन है जो रेडिएट करी है टू द बैक, ठीक है। और चेस्ट पेन चेंज होती है विद चेंज इन पोजीशन, या अगर वो कहते हैं कि विद रेस्पिरेशन, ठीक है, तो वो भी पेरिकार्डाइटिस होता है। मोस्ट लाइकली लोकेशन फॉर हेमरेजिक इन्फार्क्ट, हेमरेजिक इन्फार्क्ट की मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, एम्बोलिस इन द स्प्लीन। प्रोस्टेट फर्स्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज, प्रोस्टेट के लिम्फेटिक ड्रेनेज अगेन रिपीटेड एमसीक्यू, इंटरनल आइलिक एंड सेक्रेट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, डायबिटिक पेशेंट हैविंग रेड वर्म अल्सरेशन इन्फ्लेमेटरी मार्कर माइग्रेट करती हैं थ्रू द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, रिपीटेड एमसीक्यू। सेल्स कैरेक्टरिस्टिक टू ग्रेन्युलोमा, ग्रेन्युलोमा के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं दीज आर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन में भी ये कहा कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इन द ग्रेन्युलोमा जो होते हैं, ठीक है, उनमें उनके पास पिंक ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और उसकी जो है वो इनडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज होती है जिनको हम कहते हैं एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो एग्रीगेट्स होते हैं एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस के, ठीक है, इनके इर्द गिर्द लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या बना देते हैं, ग्रेन्युलोमा, ठीक है। सो सच सेल्स ड्राइव फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, ठीक है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर जो है इट इज़ बेस्ट हर्ड इन द राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, दैट इज द बी ऑप्शन। मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट की बात हो रही है, अगेन NRN पे, ठीक है। सो इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ यूरेकस, दैट इज द ए ऑप्शन, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर पोस्ट नेटल डेरिवेटिव जो है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका टेबल फर्स्ट स्टेज में भी है, इसमें से MCQ कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस से लिगामेंटम आर्टेरियोसम, डक्टस वेनोसस से लिगामेंटम वेनोसम, लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस से कोरोनरी साइनस, फोरामेन ओवेल से फोसा वेलिस, एलेंटॉइस से मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, अम्बेलिकल आर्टरीज जो है वो मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, अम्बेलिकल वेन, लिगामेंटम टीरियस और नोटोकॉर्ड का बहुत ज़्यादा MCQ आता है कि द ओनली रेमिनेंट ऑफ द नोटोकॉर्ड इन द एडल्ट इज न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। 40 years old men presents with a painless testicular mass after undergoing orchidectomy, radiation therapy is advised. What is the most likely type of the tumor? 40 years old men है, ठीक है, विद अ पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है। सो इट वुड बी सेमिनोमा, ठीक है, क्योंकि
रेडियोथेरेपी से भी इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास वैसे क्या होता है कि सेमिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है एडल्ट मेल में, और ये हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन थेरेपी होता है, ठीक है। अदर ट्यूमर जैसे यॉर्क सैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा जो है वगैरह लेस रिस्पॉन्सिव टू रेडिएशन थेरेपी होते हैं, और लिम्फोमा जो है वो एल्डरली मेल के अंदर जो है टेस्टिकुलर मास जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। अ शिपयार्ड वर्कर डाइड ड्यू टू कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम, लंग हिस्टोलॉजी रिवील मेसोथीलियोमा। तो मेसोथीलियोमा का रिस्क फैक्टर क्या होता है, एस्बेस्टोसिस जो है वो मैलिग्नेंट मेसोथीलियोमा कॉज करता है, बी ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है। डिप्थीरिया टॉक्साइड जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, मायोकार्डाइटिस जो इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, डिप्थीरिया की लीथल कॉम्प्लिकेशन होती है। हाइपर सेंसिटिविटी इन ल्यूपस नेफ्राइटिस जो है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ल्यूपस नेफ्राइटिस में, व्हिच हार्मोन इंक्रीजेज इंटेस्टाइनल ब्लड सप्लाई, इंटेस्टिनल ब्लड सप्लाई को वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो है वो इंक्रीज करता है। इस्केमिक पेशेंट टुक 8 आवर्स टू रीच हॉस्पिटल, विच ऑफ द ऑर्गन सर्वाइव और आर लीस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड, ठीक है। सो स्केलेटल मसल्स, ये पहले भी हमने रिपीट किया कि दीज आर सबसे ज़्यादा सर्वाइवल जो है ना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, वो आपके पास स्केलेटल मसल्स का। एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन पेप्सिन, अगेन यही पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ है। Which of the following disorder has repeated sequence of ट्रिपल कोडॉन्स यानी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में होता है। देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया हंटिंगटन डिजीज, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, फ्रेजाइल एक्स और फ्रेडरिक एटेक्सिया, और में कौन कौन सा जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है, कोडॉन सीक्वेंस ही आपको पता होना चाहिए। अ पेशेंट हैज़ सर्पोपेडल स्पैज्म, कॉर्पोपेडल स्पैज्म आफ्टर 6 days। कॉर्पोपेडल स्पैज्म का मतलब ये है कि ये बेसिकली हाइपोकैल्सेमिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है कॉर्पोपेडल स्पैज्म, ठीक है, ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है, बिकॉज उसमें हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हुआ है, क्योंकि थायराइड के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड का भी रिमूवर हो गया, तो आइट्रोजेनिक हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। इंक्रीज माइलिन कॉजेज, ठीक है, इंक्रीज माइलिन जो है वो नॉड्यूलर और इंटरनॉड रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करता है। माइलिन लॉस कॉजेज, ठीक है, अगर माइलिन का लॉस हो जाएगा तो देखिए हमने कहा है माइलिन ज़्यादा होगा तो नॉड्यूलर इंटरनॉड रेजिस्टेंस कम होगी, माइलिन अगर लॉस हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू डिमॉन्स्ट्रेट गोनोकोकल डिप्लोकोकाई ऑन एक्सुडेट क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग। अ डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद ओजिंग ग्रेनिश पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द वूंड आफ्टर सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो ग्रेनिश डिस्चार्ज इज ऑफ pseudomonas, lumbar puncture needle after passing through interluminal space passes through its structure ligamentum flavum, ठीक है। और इसके ना आपने स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है इंपॉर्टेंट है ये। एओर्टिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल, स्लो इजेक्शन फेज में हाईएस्ट होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की थिकनेस जो है वो क्या है 3:1, ठीक है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, इसमें जो है ना वो आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिकनेस का जिक्र हो सकता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका। 50 years ओल्ड वुमेन विद नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस कॉज क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज डायरिया, ठीक है। जो नॉर्मल और इंक्रीज एनाइन गैप का उन्होंने हमें यहाँ पर निमोनिक दिया। इंक्रीज एनाइन गैप के लिए गोल्ड मार्क निमोनिक है, ग्लाइकोल्स हैं, ऑक्सीप्रोलिन है, एल लैक्टेट, डी लैक्टेट, मेथनॉल, इस निमोनिक से आप याद रख लें, एस्पिरिन, रेनल फेलियर एंड कीटोन्स, ठीक है। और नॉर्मल एनाइन गैप में उन्होंने हमें निमोनिक दिया शर्ट, स्पाइनोलेक्टॉन, हाइपरक्लोरीमिया, एडिसन डिजीज, रेनल ट्यूबुलर डिजीज, डायरिया जो कि यहाँ पर हमारा कॉज था, और सेलाइन इन्फ्यूजन, ठीक है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, हमारे पास सेंट्रल के अंदर एडीएच होता ही नहीं है, ठीक है। और नेफ्रोजेनिक में क्या होता है, एडीएच होता है लेकिन एडीएच के एक्शन जो है उसको किडनी रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है, किडनी के ऊपर वो एक्ट नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से अगेन क्या होता है, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज़, क्योंकि देखिए ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी क्यों इंक्रीज़ होती है, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी इसलिए इंक्रीज़ होती है क्योंकि एडीएच एक्ट नहीं कर रहा, तो ऑल्दो उसकी अमाउंट इंक्रीज़ है लेकिन उसका एक्शन रेजिस्टेंस की वजह से वो एक्ट नहीं कर पा रहा, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वाटर लार्ज अमाउंट में बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और ईसीएफ की बढ़ जाएगी, ईसीएफ के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो गया, वाटर ज़्यादा रिमूव हो रहा है। अ मैन प्रेजेंट्स विद पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द नोज टू द इंफीरियर ऑर्बिट एंड टेम्पोरल रीजन, ठीक है। सो दिस इज मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट क्या होते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट में आपने रिटर्न एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को, उसके बेनिफिट्स को और ऑल्टरनेटिव मेथड्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके पेशेंट को बताना है। अ यंग चाइल्ड प्रेजेंट्स विद स्किन डिस्क्रिमिनेशन, डिपिगमेंटेशन, एडीमा, एब्डोमिनल सेक्शन, डिस्टेंशन, किसके फीचर हैं, सारे क्वाड्रिकॉर के फीचर्स हैं, ठीक है। इन अ ट्विन गेस्टेशन वन फीटस इज नोटेड टू हैव सिग्निफिकेंटली लोअर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 3, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर ट्विन जिसका 17 है। एग्जामिनेशन पे सिम्फिजियो फंडल हाइट जो है वो कह रहे कोरिस्पॉन्डिंग टू 34 वीक्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एक ट्विन है वो IUGR है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुई है वन ट्विन की, ठीक है।
Second one की भी option is correct. 30 years old man presents with enlarged jerky writhing movements, ataxic gait and spasm. His father died at the age of the same disease. ठीक है. What is the lesion and most likely located? ठीक है. So this is option is caudate plus lentiform nucleus. अब ये किस तरह से है क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि एक तो देखिए उन्होंने हमें जो इनलार्ज जर्की मूवमेंट्स के उसमें पता चल गया कि कोरिया लाइक मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, जो क्यों होती हैं, जो बेजल गैंग्लिया के डिसऑर्डर में होती हैं, जिसमें टिपिकली आपकी क्वाड्रेट लोब जो है वो इफेक्ट होती है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस इफेक्ट होता है, ठीक है। एटेक्सिक गेट भी साथ में एटेक्सिया को बता दी, तो एटेक्सिक गेट भी जो है नॉर्मली आपके पास सेरिबेलर डिसफंक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। फेशियल स्पेजम भी हो गया, इसका मतलब डिस्टोनिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। और जब उन्होंने हमें फैमिली हिस्ट्री दे दी फादर वाली, बदल गया कोई हेरिडिटरी पैटर्न है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, हंटिंगटन्स डिजीज़ की बात हो रही है, ठीक है। और उसमें आपका क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो इफेक्ट होता है। लेंटिफॉर्म के अंदर प्यूटामिन और ग्लोबस पैलिडस दोनों आ जाते हैं, देखिए ये भी अलग से एमसीक्यू आता है। तो लेंटिफॉर्म में प्यूटामिन और ग्लोबस पैलिडस दोनों मिलकर जो है वो लेंटिफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। वुमेन इज एलर्जिक टू हेजलनट, पीच एंड एप्रिकॉट सीड्स, विच मीडिएटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन दिस एलर्जिक रिएक्शन। सो दिस इज PRUAR1 लिपिड। अच्छा, इस तरह के जो एमसीक्यू हैं, दीज आर वेरी मच लेस कॉमन, लेकिन अगर आ जाते हैं तो ये आप लोगों की लक है, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यू, इस तरह का अभी फ़िलहाल इसको तो आपने याद रख लेना है। तो वो कह रहे हैं कि जो PRUAR1 होता है वो लिपिड ट्रांसफ़र प्रोटीन है, जो हेज़ल नट्स वगैरह के अंदर होती है और फूड लाइक पीचेस और एप्रिकॉट वगैरह में होती है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर एलर्जेंस जो IG मीडिएटेड रिएक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। सो ये एमसीक्यू एक दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। सो ये आपने देख लेना है। Next MCQ is young woman wants to lose weight and taking ipecac for the said purpose. After that she develops 15 episodes of vomiting, hypotension and shortness of breath. Recent 2 episodes shows bright red blood. What is the most probable diagnosis? ठीक है, अब देखें अगर हम इस सिनेरियो को तो क्या, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने हमें कहा है कि रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग है। रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग की वजह से, ठीक है, क्या हुआ है, उसके अंदर जो आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन होता है, ठीक है, उसके म्यूकोज़ा या सब म्यूकोज़ा के अंदर जो है, ठीक है, वो एक टीयर आ गया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल थिकनेस लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन आ गई है एट द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज अ मेलरी वेस्ट टीयर, ठीक है। उसकी वजह से उसमें ब्राइट रेड ब्लड जो है, ठीक है, वो इंक्लूड हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी C, मेलरी वेस्ट टीयर। देखिए एक्सप्लेनेशन में, मेलरी वेस्ट सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल थिकनेस लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन एट द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पार्शियल थिकनेस होता है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन होती है एट द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन होती है, दैट इज़ कन्फाइंड टू द म्यूकोज़ा एंड सब म्यूकोज़ा, चारों लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करता बल्कि म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा तक होता है, और ये प्रेजेंट करता है विद सीवियर वॉमिटिंग और रेचिंग, ओफन विद हेमेटामेसिस, दैट इज़ ब्लड इन द वॉमिटिंग होता है, विद विदाउट एब्डोमिनल पेन और बैक पेन, ठीक है। और जो हमारे पास बोरहेफ सिंड्रोम होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसम्यूरल रप्चर ऑफ इसोफेगस। ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या है, ऑल द लेयर्स आर इन्वॉल्व। टिपिकली कहाँ पर होता है, डिस्टल पोर्शन में होता है, वो कहाँ था, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे, ये डिस्टल जो है पोर्शन पे होता है, देखिए ये भी वॉलेंट रेचिंग और वॉमिटिंग की वजह से होता है। इसकी वजह से भी सवेयर चेस्ट पेन, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होता है, विच कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग मीडियस्टेनाइटिस अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, जिसको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, अ मैन एक्सपीरियंस रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग फॉलोड बाय चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द सुप्राक्लेविकुलर रीजन, ठीक है। अब ये वही है जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसके जो बोरहेफ सिंड्रोम होता है उसके सिम्टम्स में आता है कि रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग की वजह से चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया और फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है इन द सुप्राक्लेविकुलर रीजन। सो द आंसर वुड बी B, दैट इज बोरहेफ सिंड्रोम, ठीक है। द सबमेंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड इन द सबमेंडिबुलर ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। सो बाउंड्रीज ऑफ द सबमेंडिबुलर ट्राइंगल आपके पास क्या होती हैं, posterior belly of digastric, ठीक है, anterior belly of digastric muscle and inferior border of the mandible, C option is correct. A patient sustained a gunshot piercing injury from the sternal angle at the second intercostal space exiting at the T4 level, ठीक है। ये बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुका है, T4 लेवल पे वो एग्जिट करी है, विच इज़ द लेवल, ठीक है, जहाँ पर आपके पास इंजरी हो, T4 के लेवल पे अगर इंजरी हो रही है एट द बैक, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी स्पेयर्ड, सो आर्च ऑफ एओर्टा जो होगी वो स्पेयर्ड होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर सराउंडिंग वेसल्स इन द स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीनिक साइनोसाइड्स विद एंडोथेलियम, इन परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर कौन सी आर्टरी होती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन हो चुकी है। नेक्स्ट MCQ, व्हाट हैपेंस इन द एसोफेजियल स्फिंक्टर व्हेन पेरिस्टाल्टिक वेव्स कम, ठीक है।
तो जब पेरिस्टाल्टिक वेव्स आती हैं, ठीक है, तो उससे पहले स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाता है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. 14 years old चाइल्ड डायग्नोज विद मेनिंजाइटिस एंड हैड CSF कल्चर पॉजिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, जिसके ऑप्शन यानी है तो विल गो टुवर्ड्स पेनिसिलिन. हंटिंगटन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री फ्लिकिंग मूवमेंट. व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है, तो जो इनवॉलेंट्री फ्लिकिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोरिया, ठीक है, वो बेसिकली क्यों कॉज होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज जेनेटिक इन नेचर, ठीक है. हंटिंगटन डिजीज जो है वो आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है. तो दिस इज A option. Mechanism of action of aldosterone. Aldosterone 5-HT3 receptor antagonist होता है, ठीक है, that is the A option. Most semen produced in, ठीक है, most of the semen is produced in prostate and seminal vesicles. 25-year-old girl presents with lower abdominal pain. She is suspected of having abdominal pelvic mass up to umbilicus, ठीक है, उसके abdominal कोई mass है, ठीक है, जो umbilicus तक extend कर रहा है, ठीक है. chest metastasis भी उसकी present है, ठीक है. so the diagnosis would be ovarian carcinoma, और ovarian carcinoma का tumor marker होता है CA-125. An unmarried young woman presents to the emergency with heavy menstrual bleeding, severe abdominal pain and fluid in the pouch of Douglas. On laparoscopy, a brown clot is observed in the ovary, ठीक है. So this is a ruptured ovarian cyst, ठीक है. endometriotic cyst की बात हो रही है, इसको हम chocolate cyst भी कहते हैं, ठीक है. Maternal antibodies which can cross the placenta to cause erythroblastosis fetalis, ठीक है. IgG जो होती है it can cross the placenta. anti-RO and anti-LA antibodies किस में होती हैं, ये कि अगेंस्ट Sjogren's syndrome के अंदर होती हैं. Call received about children in the preschool day care service, ठीक है. all of them having malaise, weakness, mild gastric symptom, restlessness during night, ठीक है. they cannot properly sleep, ठीक है, due to perianal itching, ठीक है. तो perianal itching cause करता है Enterobius vermicularis. A man sustained a sharp injury with some sharp object to the neck 3 months ago. He now presents with a lump in the supraclavicular region, ठीक है. After coughing and sneezing, what is the most likely diagnosis? ओके, सो तो इसका आंसर सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन क्यों है, ठीक है. बेसिकली जो सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्सटेंस फेशिया भी, ठीक है. ये बेसिकली वो मेम्ब्रेन होती है, वो थिक फेशियल लेयर होती है, ठीक है, जो एपेक्स ऑफ द लंग को जिसने कवर किया होता है, ठीक है. और क्या करती है, क्योंकि इसने एपेक्स ऑफ द लंग को कवर किया हुआ होता है, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करती है लंग टिश्यू को कि वो नेक रीजन के अंदर हर्निएट करे, ठीक है. अगर इस मेम्ब्रेन की इंजरी हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि जो एपिक्स ऑफ द लंग है, एपिकल लंग हर्निएशन हो जाएगी. स्पेशली वो कोई भी वो कंडीशन जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, जैसे कि कफिंग हो सकता है या स्नीजिंग हो सकती है, ठीक है. तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जो इंट्रा थोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, अगर आपके पास में सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन की इंजरी हुई होगी, ठीक है, तो वहाँ पर एपिकल लंग हर्निएशन हो सकती है, ठीक है, जो बाद में हमारे पास एज अ लंप अपीयर होती है इन द सुप्राक्लेविकुलर रीजन, ठीक है. सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. A man was involved in a road traffic accident with multiple rib fracture. He has difficulty in breathing. You notice that his abdomen is moving more during breathing. Again, this is a repeated MCQ and the correct answer is external oblique muscle. A child with injury to knee is having tense knee with reduced movements and exudative fluid. How does exudative fluid affect joint healing? तो exudative fluid जो है वो basically क्या करता है, epiphyseal blood supply को decrease कर देता है. मिडिल एज वेमेन विद mediastinal ग्रेनुलोमा विदाउट नेक्रोसिस, ठीक है, तो ग्रेनुलोमा विदाउट नेक्रोसिस जो होता है, रिकेटस प्रेजेंट इन सार्काइडोसिस. केजियस नेक्रोसिस होता है आपके टीबी में, और नॉन नेक्रोटिक ग्रेनुलोमा जो होता है, रिकेटस प्रेजेंट इन सार्काइडोसिस. मैन कैन नॉट स्ट्रिंग वर्ड्स टुगेदर बट कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है. इट मीन्स दैट उसको मोटर एफेजिया है, दैट इज़ ब्रोकाज एरिया का डैमेज है, ठीक है, बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड बट ही कैन नॉट स्पीक, ठीक है. और जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो वर्निकीज एरिया जो आपका हायर इंटेलेक्चुअल एरिया होता है फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, उसकी इंजरी होती है, ठीक है. अ पेशेंट नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड ही हैज स्ट्रोक 1 year बैक विद विजन लॉस. नाउ हिज स्ट्रोक एंड विजन इज इंप्रूविंग. दिस इज अ रिपीटेड MCQ विद द सेम स्टेम एंड द सेम ऑप्शन, ठीक है. तो इसमें उन्होंने में लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया विद लेफ्ट हेमी स्पेशल नेग्लेक्ट का. हेमी स्पेशल नेग्लेक्ट का मतलब है कि द अदर हाफ ऑफ द स्पेशल फील्ड जो है, ठीक है, उसके अंदर एनीथिंग इज प्रेजेंट इन दैट फील्ड, उसको वो नेग्लेक्ट करे एज इफ दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है हेमी स्पेशल नेग्लेक्ट, ठीक है, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें आपके पास डिक्रीज या लैक ऑफ अवेयरनेस होती है या अटेंशन होती है, ठीक है, टू वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है. और ये क्यों कॉज होती है, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है जब भी हमारे पास ब्रेन के पैराइटल लोब की इंजरी होती है, ठीक है. सो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि हेमी स्पेशल नेग्लेक्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ इंजरी टू द राइट पैराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है. स्केलेटन इज डग आउट ऑफ ग्रेव. हाउ टू नो इट इज़ अ फीमेल पेल्विस, ठीक है. अगेन ये पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. फीमेल पेल्विस में इवर्टेड आइलिक एला होते हैं, जबकि मेल पेल्विस में इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है. बाकी डिफरेंसेस भी लिखे हैं, आप रीड कर लें. वुमेन एडेड ब्रांड ब्रेड टू डाइट टू लूज वेट, नाउ हैज़ लॉस्ट वेट बट हैज़ फ्लैटुलेंस, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ब्लॉटिंग, ठीक है. दिस इज़ ड्यू टू वीट इंटॉलरेंस, ठीक है.
A 12 years old boy presented with diarrhea not responding to routine antidiarrheal treatment. Jejunal biopsy show partial villus atrophy, ठीक है, विद periodic acid chip stain पॉजिटिव, ठीक है. तो ये मैक्रोफेजिक ग्रेन्यूल्स के अंदर periodic acid chip stain जब पॉजिटिव होता है तो इट इज़ डायग्नोस्टिक फॉर विपल डिजीज दैट इज कॉज बाय ट्रोफिनोमा विपला है, ठीक है. और जो सीलिएक डिजीज़ होती है, ठीक है, वो ग्लूटेन फ्री डाइट से इंप्रूव हो जाती है, लेकिन JRDSS जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है. दोनों आपके सिनेरियोज में आ चुके हैं. और जब PS पॉजिटिव की बात आ जाए तो इट इज़ विपल डिजीज़. A person presents with bloody diarrhea. Laboratory investigation revealed Entamoeba histolytica. On stool microscopy, Entamoeba is differentiated from other normal flora by, ठीक है. Entamoeba में क्या होता है, ट्रोफोसाइट्स होते हैं containing blood cells. Known case of HIV/AIDS patient presents with complicated pneumonia. Not responding to antibiotics. Bronchoalveolar lavage show both shapes as ticatus diagnostic for Nemesistis cerevisiae. Most common skin cancer in HIV/AIDS क्या होता है, Kaposi sarcoma होता है caused by human herpes virus 8. Which of the following is locally malignant tumor, ठीक है. तो ameloblastoma जो है वो आपके पास glioblastoma ticatus locally malignant tumor. Tumor least likely to metastasize जो होता है basal cell carcinoma होता है. A man presents with an inguinal swelling that worsen after lifting weight. The swelling is now warm, red, tender and associated with severe pain and vomiting. Why is emergency surgery recommended, ठीक है. तो जो उन्होंने हमें फीचर्स दिए कि इंग्वाइनल स्वेलिंग है, ठीक है, दैट वर्सन आफ्टर लिफ्टिंग वेट, ठीक है, इट मीन्स दैट इंग्वाइनल हर्निया की बात कर रहे हैं, ठीक है. और उन्होंने कहा है कि जो स्वेलिंग है वो वार्म भी है, रेड भी है, टेंडर भी है. नॉर्मली क्या होता है कि जो हर्निया इंग्वाइनल हर्निया इट इज़ नॉट पेनफुल, ठीक है, लेकिन जब वो वार्म हो जाता है, टेंडर है और पेनफुल है और सिवियर पेन भी हो रही है और साथ में वॉमिटिंग हो रही है, इट मीन्स दैट हर्निया की जो है ना वो आपके पास स्ट्रैंगुलेट हो गया है, तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो उस एरिया की जो है वो कंप्रेस हो गया, स्कीमिया की वजह से, ठीक है, पेन हो रही है, ठीक है. सो वी गो टुवर्ड्स ए ऑप्शन, इनकार्सरेटेड हर्निया विद स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है. अ मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट इज अंडरगोइंग अ जनरल एनेस्थीसिया असेसमेंट. व्हाट आर द की कंसिडरेशंस, ठीक है. उसमें ओबीस पर्सन के अंदर डिक्रीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, ठीक है. अ 19 years old girl presents with lack of height increase after puberty. She has normal blood profile and blood sugar levels with no other issues. Which hormonal abnormality, तो इसमें हम चेक करेंगे डिक्रीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है. A male patient experienced recurrent episodes of severe unilateral throbbing headache, often accompanied by tears from the eyes and runny nose, ठीक है. तो unilateral periorbital pain होती है, runny nose होता है, ठीक है, और tears from the eyes जो है these are टिपिकल फीचर्स हैं, ठीक है. ये आपके पास क्लस्टर हेडेक के, ठीक है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. मैन डेवलप सडन डिप्लोपिया, आइज टर्न डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नर्व कंप्रेशन वुड बी. सो द करेक्ट आंसर वुड बी कैवर्नस साइनस, ठीक है. और कैवर्नस साइनस जो होता है उसके अंदर 3rd cranial nerve, 4th cranial nerve और 6th cranial nerve होती है, ठीक है. और बाकी ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व भी होते हैं, ठीक है. और थ्रोम्बोसिस की वजह से जो है वो कंप्रेशन हो रही है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से. और जो उन्होंने सिम्टम्स दिए हैं, diplopia, downward and inward eye positioning, ठीक है. दिस इज मेनली कॉज ड्यू टू इंजरी टू द oculomotor nerve होती है, 3rd nerve pulse. Standard deviation is checked by show variability among individual. Most of the alpha receptors in the bladder are located in bladder neck के ऊपर जो है maximum number of alpha receptors जो है located होते हैं. Barbiturates क्या करते हैं, sleep latency को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है. सो बार्बिचुरेट्स जो है वो डिक्रीज़ करते हैं स्लीप लेटेंसी को, ठीक है. स्लीप लेटेंसी क्या होता है, द टाइम दैट इज़ टेकन टू फॉल स्लीप, यानी कितना टाइम लग रहा है नींद में जाने के लिए, ठीक है. कैसे कि गाबानर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं इन द ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से वो सिडेशन कॉज करते हैं. तो जल्दी सिडेशन होगी, ठीक है, तो जल्दी नींद आएगी, ठीक है. और स्लीप लेटेंसी जो है वो कम हो जाएगी, यानी वो टाइम जितना टाइम स्लीप नींद आने में लग रहा है वो कम हो जाएगा. हाउएवर दे ऑल्सो रिड्यूस रैम स्लीप ड्यूरेशन एंड कॉज चेंजेस इन नॉन रैम स्लीप स्टेजेस. Patient has a lesion in the left anterior spinothalamic tract. Which type of sensation will be decreased and on which side of the body will the deficit occur, ठीक है. और अगर आपके पास लेफ्ट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात हो रही है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपका प्रेशर और क्रूड टच को कंट्रोल करता है, ठीक है. सो दिस विल बी लेफ्ट साइडेड प्रेशर एंड क्रूड टच. When a firm stroke with a pointed object is applied on the skin, there is spreading redness due to anterior dilatation flare. This response is called as axonal reflex. Repeated MCQ. A patient is known case of hepatic failure. Which drug is contraindicated to be used in this patient, ठीक है. तो पैरासीटामोल भी होती है और पेंटाजोसिन भी, लेकिन पेंटाजोसिन को हम प्रेफर करते हैं टू पैरासीटामोल. ड्रग गिवन टू द पेशेंट विद लोकल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, ठीक है. लोकली कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, कार्बामेजेपिन प्लस ट्रोमिडिन. एन ओल्ड मैन केम विद कंप्लेन ऑफ ट्रेमर्स वाइल डूइंग स्मॉल वर्क, गेट एबनॉर्मेलिटी एंड पास्ट पॉइंटिंग व्हेन आस्क्ड टू टच दिस ऑल आर द साइंस. सेरिबेलर लीजन के साइन है, ठीक है. तो द इंजरी विल बी इन द सेरिबेलम. पेशेंट आफ्टर रोड्राफिक एक्शन लीडिंग टू सेक्रल लीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज. अगर सेक्रल लीजन का डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इट विल कॉज ऑटोनोमस ब्लैडर, ठीक है. तो ये जो ब्लैडर की इंजरीज है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अबव सेक्रल सेगमेंट इंजरी है तो सिंपैथेटिक डैमेज होगा, स्पास्टिक ब्लैडर, ऑटोनोमिक ब्लैडर, अर्जेंट
इनकॉन्टिनेंस। अगर एट द सेक्रल सेगमेंट इंजरी होती है तो पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होगा, जिसमें एटोनिक ब्लैडर, ऑटोनोमस ब्लैडर, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होते हैं। कंबाइन इनको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। मैक्रोफेजेस रिजेंबलिंग क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर आर फाउंड इन डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? इट इज़ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम, जिसको हम कहते हैं गॉशर्स डिजीज़। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड जाके सारे आपके मोनोन्यूक्लियर सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो सेल्स जो है वो लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली और बोन इरोजन कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो गॉशियस सेल्स होते हैं उसमें इनलार्ज्ड एक्वायर्ड पैथोगेनोमिक साइटोप्लाज्मिक अपीयरेंस होती है, उसको हम कहते हैं रिंकल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। अ पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड ज़ैंथोमा, patient will have increase in VLDL, cholesterol and triglyceride. Person working in pharmaceutical company of nitroglycerine explain of headache in the first day of the week. ठीक है, तो this is due to development of tolerance. ठीक है, ये बहुत दफ़ा पहले एक्सप्लेन हो चुका है कि ड्यूरिंग द वीक जो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वीकेंड के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर जो है वो क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता। ठीक है, और फिर एवरी मंडे जब वो जाता है उसको मंडेज डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू उसको दोबारा से हेडेक की कंप्लेन होती है। ठीक है, ड्यू टू डेवलपमेंट टॉलरेंस। ठीक है, मैन विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हैज़ pulpitis for pain relief, what will be given? ठीक है, सो दिस इज़ एसिटामिनोफेन। आई गेस ये यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन ये मैन विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हैज़ पल्पाइटिस फॉर पेन रिलीफ, व्हाट विल बी गिवन? ठीक है, सो ये पल्पाइटिस क्या होता है? देखिए, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है डेंटल पल्प की। ठीक है, जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ होता है ना, जहाँ नर्व, ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बेसिकली टूथ एक होती है। ठीक है, और अगर क्योंकि उन्होंने हमें हिस्ट्री दे दी है कि उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो पता चल गया हमें एनासिड या इबुप्रोफेन हम नहीं दे सकते, तो पेन रिलीफ के लिए हम एसिटामिनोफेन देंगे। ठीक है, a truck driver slept near an open window and later presented with inability to taste, loss of nasolabial fold, forehead, wrinkling on expressionless face, appears on half of his side. ठीक है, diagnosed with Bell's palsy, which nucleus is most likely to be affected? ठीक है, so this is facial motor nucleus. ठीक है, A option is correct. A female patient presents with history of nose and gum bleed on examination, splenomegaly and bone marrow aspirate showed dry tap. Investigation में आपको क्या मिल रहा है? हीमोग्लोबिन जो है वो 10.3 है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 14,000 है, प्लेटलेट काउंट जो है वो 1 लाख है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? So this is myeloproliferative disorder. A option is correct. Okay, so next MCQ is a woman presented with black colored foot. 2 weeks later, she was found to have a platelet level of 10 lakh. The most probable diagnosis would be, हमारे पास ऑप्शंस में है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड ITP एंड वान विलिब्रेन डिजीज़। इस MCQ की एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी दी थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एसेंशियल और रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस के सारे मेन डिफरेंसेस बताए थे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इट इज़ एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस और रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट होता है। ठीक है, इन बोथ ऑफ दीज कंडीशंस देयर इज़ एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, लेकिन ये डिफ़र करते हैं सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉजेज़। ठीक है, अब क्या कॉजेज़ होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि जो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस है इट इज़ अ माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, जिसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रही होती है किसकी? मेगाकैरियोसाइट्स की। मेगाकैरियोसाइट्स वो हैं जो आपके प्रिकर्सर सेल्स हैं जिनसे आगे आपके पास प्लेटलेट काउंट बनना है, प्लेटलेट्स बनने हैं। ठीक है, तो अगर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन मेगाकैरियोसाइट्स की होगी बोन मैरो में तो क्या होगा? प्लेटलेट काउंट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स में क्या होगा? हमारे पास थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक है, जो है ना वो हमारे पास DVT हो जाएगा, जो स्मॉल जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, वो थ्रोम्बस बना देंगे। ठीक है, विद इन द स्मॉल वेसल्स थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, माइक्रोवेस्कुलर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बोन मैरो में क्या होगा? हाइपरप्लेजिया ऑफ द मेगाकैरियोसाइट्स जो है हमें मिल रहा होगा। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जबकि रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में, किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जब हमारे पास इंक्रीज़ होता है प्लेटलेट काउंट, सेकेंडरी इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट जो होता है, क्या वो हमारे पास होता है रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी, A ऑप्शन इज एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, पेशेंट लूजेज 1 लीटर ऑफ द ब्लड इन 5 minutes, ही विल प्रोबेबली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आफ्टर 5 minutes। ठीक है, तो अगर उसने 1 लीटर ऑफ द ब्लड विद इन 5 minutes जो है उसका वो लॉस हो गया, इट मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ द ब्लड जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो उसका 5 minutes के अंदर लॉस हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? देखिए, अब इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर है इट इज़ डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों होगा डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस? ठीक है, दिस इज़ बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा कि जब 1 लीटर ऑफ द ब्लड लॉस हो जाएगा तो हाइपोवोलीमिया हो जाएगा।
ठीक है। हाइपोवोलीमिया की वजह से आपके पास क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू हाइपोवोलीमिया। कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स फॉरन स्टार्ट होंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी, और जैसे ही हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो सेंस करेगा ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर को। सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, आपके पास आर्टीरियल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, आर्टीरियल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ओवर टाइम, ठीक है, जैसे उन्होंने हमें आफ्टर 5 मिनट्स दिया, ये तो इमीडिएट चेंज, आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा कि पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ताकि वो ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सके टू क्रिटिकल ऑर्गन्स, जिसमें हमारे ब्रेन आ जाता है, ठीक है, हार्ट आ जाता है, जो विद फ्यू सेकेंड्स ऑफ इस्कीमिया भी सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फॉरन जो आपके क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए आपके पास क्या होगा, पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से रिलेटिवली टोटल डिक्रीज इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल बी नोटेड, दैट इज ई ऑप्शन। कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन, कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज वेनस रिटर्न, जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा उतना प्रीलोड ज़्यादा होगा, उतना आपका एंडास्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उतना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, डी ऑप्शन है। 15 years old फीमेल ब्रॉट टू एन क्लिनिक विद शॉर्ट स्ट्रेचर, शॉर्ट एंड वेब नेक, ठीक है, दिस इज सिनेरियो ऑफ टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, कैरियोटाइपिंग का डिफेक्ट होता है, ठीक है। एन IV ड्रग एब्यूजर प्रेजेंट्स विद फीवर, जॉइंट मसल एक्स ऑन एग्जामिनेशन, हेबर्डन्स नोड और बुशर्ड्स नोड्स, हेबर्डन्स और बुशर्ड्स नोड दोनों प्रेजेंट है, ऑस्लर नोड्स में स्प्लिंटर हेमरेजेस भी प्रेजेंट है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, IV ड्रग एब्यूजर्स के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस स्टेफ ऑरियस कॉज करता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पेशेंट इज डायग्नोज्ड केस ऑफ TB and has been on anti-tubercular drug from the past 2 months. He has developed jaundice now and deranged LFT is on investigation. What will be your next line of management, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ATT के रिएक्शन के तौर पे उसके LFTs यानी उसके अंदर साइड इफेक्ट सारे LFTs जो है उसके डिरेंज हो गए हैं, जॉन्डिस डेवलप हो गया, तो हम क्या करेंगे कि हम सारी ड्रग्स को एक दफ़ा स्टॉप कर देंगे और फिर हम 1 by 1 रीस्टार्ट करके देखेंगे कि किस ड्रग की वजह से जो है वो सिम्टम्स बेसिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन अ पेशेंट इज ऑन एंटी-TB ड्रग्स, ठीक है, और उसमें जॉन्डिस डेवलप हो गया और उसके रेनल फंक्शन डिरेंज हो गया, तो वो कह रहे हैं कि आप सारी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं, क्योंकि सारी ड्रग्स हिपेटोटॉक्सिक, उनको आप स्टॉप कर देंगे और लिवर को रिकवरी को अलाउ करेंगे, और आप जब LFTs नॉर्मल हो जाएंगे तो आप ड्रग को री इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन 1 by 1 करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हु इज़ द मेन कल्प्रिट बिहाइंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। अ प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट्स विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इन्वेस्टिगेशन रिवील एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन इसका 10 है, बिलिरुबिन 1.4 है। सो डायग्नोसिस वुड बी, ठीक है, आप देखें हमारे पास डायग्नोसिस है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम के अंदर बेसिकली हमारे पास होता है हेमोलिसिस, ठीक है। हेमोलिसिस का हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसका बिलिरुबिन अगर आप देखें तो वो जॉन्डिस है, ठीक है, बिलिरुबिन जो है उसका वो इंक्रीज है, ठीक है, इट मीन्स दैट हेमोलिसिस हो रहा है। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स जो है वो उन्होंने हमें खुद बता दिया कि दे आर एलिवेटेड, ठीक है, और लो प्लेटलेट काउंट होता है, ठीक है। सो दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर, साथ उन्होंने प्रेगनेंसी का बता दिया, सो दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर हेल्प सिंड्रोम, दैट इज ए ऑप्शन। हाफ लाइफ डिटर्मिन बाय हाफ लाइफ जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन पे डिपेंड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंजाइम इंड्यूसर, फिनोबार्बिटॉल जो है वो आपकी साइटोक्रोम P450 एंजाइम इंड्यूसर होती है। डिक्रीज हाइट, स्लोप एंड एक्साइटेबिलिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया, इसको मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल होती है उसकी बेसिकली जो एम्पलीट्यूड कह लें आप, एक्साइटेबिलिटी कह लें, स्लो मतलब जो स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल होती है, डीपोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से होता है। अगर आपके पास डिक्रीज स्लोप है और हाइट है, इट मीन्स दैट देयर इज हाइपोनेट्रीमिया, डिक्रीज इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आइंस, ठीक है। ECG शो 1 QRS कॉम्प्लेक्स पैटर्न आफ्टर 2 कांस्टेंट PVRs अलॉन्ग विद रेगुलर हार्ट रेट, PR इंटरवल इज 0.41 सेकंड, ठीक है। दिस इज मोबिस टाइप 2, ठीक है, सेम MCQ द प्रीवियस पेपर, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन वेरी वेल, you can see that video. A young medical student present with headache, nausea, vomiting was diagnosed as a case of after eating amoeba. Which of the following is causative organism, ठीक है। तो ब्रेन ईटिंग अमेबा कौन सा होता है, ब्रेन ईटिंग अमेबा जो है वो आपके पास एग्लेरिया फ्लोराई, ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन। मॉस्किटो इंजेस्ट विद स्टेज मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो इट इज़ गैमीटोसाइट, ठीक है। तो मेडिकली इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आपका प्लाज्मोडियम है, उसका वेक्टर क्या होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। स्टेजेस क्या होती हैं, ह्यूमन के अंदर सबसे पहले इसकी जो स्पोरोजाइट स्टेज है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। फिर ह्यूमन के अंदर डिजीजेस ट्रोफोजाइट और मीरोजाइट की फॉर्म में आ जाती है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस आउटसाइड ह्यूमन क्या होता है, मॉस्किटो जो है गेमेटोसाइट को इंजेस्ट करते हैं, गेमेटोसाइट जो है फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बना देते हैं, फिर उसके बाद स्पोरोजाइट बनता है, ठीक है। पर्सन ड्रिंक 600 ml ऑफ द फ्लूइड, व्हाट हाउ मच विल बी इन द प्लाज्मा, अगर उसने 600 ml ऑफ द फ्लूइड लिया है, ठीक है, तो प्लाज्मा में कितना जाएगा 50 ml, ठीक है। अब ये किस तरह से हमने सॉल्व करना है,
सो अब अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा 600 ml ऑफ द फ्लूइड का इनटेक किया, ठीक है। 600 ml ऑफ द फ्लूइड जब आपके पास उसने इनटेक किया, ठीक है, तो ये सारा फ्लूइड आपके पास कहाँ गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में गया और वहाँ से आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में चला गया। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि 75% ऑफ द ECF जब आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, 25% जो है वो प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो 25% को हम किस तरह से निकालेंगे, हम 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 150 ml, ठीक है। सो प्लाज्मा वॉल्यूम वुड बी 150 ml। Next MCQ, man was sitting in cold bath, developed chest pain, diagnosed as stable angina. Which medicine should be given for long-term management? Long-term management के लिए हम calcium channel blocker को देंगे, that is B option. Which cells when transfused to B positive patient will have least chance of reaction? ठीक है, तो it is packed RBCs of O positive individual. इसकी explanation क्या होती है कि देखिए जो B positive है, ठीक है, तो उसका मतलब है उसमें B एंटीजन है और RH एंटीजन B है, ठीक है, एंटी डी एंटीजन B प्रेजेंट, इसीलिए वो पॉजिटिव है, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ देयर RBCs, ठीक है। और जो एंटीजन होती है उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है, इसका मतलब उनके अंदर एंटी-A एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। जो O पॉजिटिव ब्लड होता है उसमें A और B एंटीजन दोनों एब्सेंट होती है, और क्योंकि वो पॉजिटिव है तो इसमें एंटी-D एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंपैटिबल होगा B पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि B पॉजिटिव रेसिपिएंट के अंदर भी एंटी-A एंटीबॉडीज़ थी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा कि जो है ना ये बी पॉजिटिव को, जब हम बी पॉजिटिव रेसिपिएंट जो था, ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा उसमें एंटी-ए एंटीबॉडीज थी, ठीक है, तो ओ पॉजिटिव ब्लड जो होता है इट कैन बी गिवन, ठीक है, सिंस इट इज़ पैक्ड RBCs, ठीक है, इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एंटी-बी एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब क्योंकि हमने कहा है कि ओ पॉजिटिव ब्लड में ए और बी एंटीजन दोनों है, ठीक है, ए और बी एंटीजन दोनों नहीं है, दोनों एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और अब आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि अगर हम वो ब्लड दे देंगे जिसमें दोनों एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, तो फिर बी एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी तो रिएक्ट कर जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि हम पैक्ड RBCs दे रहे हैं इसलिए हम एंटी-बी एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करें, तो मिनिमल चांस ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। सो हमने पैक्ड RBCs ऑफ ओ पॉजिटिव ब्लड जो है वो देने होंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वाई नॉट अदर ऑप्शंस, ठीक है, यू कैन रीड इट। विच टाइप ऑफ शॉक हैज़ पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन, ठीक है, तो आपका जो सेप्टिक शॉक होता है उसमें पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन और हाइपोटेंशन होती है, ठीक है। पेशेंट हैविंग कफ एंड बेसल क्रैकल्स ऑन एग्जामिनेशन, डॉक्टर फाइंड एनलार्ज शैडो ऑन एक्सरे, एको शो इजेक्शन फ्रिक्शन टू बी 40%, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एनलार्ज हार्ट, ठीक है। विटामिन B1 जो होता है ना, ठीक है, वो आपके पास कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू ग्लूटियल रीजन आफ्टर विच एडक्शन ऑफ thigh is lost, which of the following nerve is responsible for loss of adduction? loss of adduction हो गई है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डक्टर कंपार्टमेंट ऑब्टरेटर नर्व सप्लाई करती है। पेशेंट प्रेजेंट इन ER with bee sting, he was given intramuscular adrenaline, doctor will advise labs to see raised level of obviously allergic reaction है तो raised level of IgE होंगे। A patient with bee sting presented to OPD with facial edema developing difficulty in breathing, ठीक है, तो हम उसको क्या देंगे, क्योंकि अब उसको क्या हुआ है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो हम उसके लिए जो है ना वो एड्रेनलिन देंगे, दैट इज़ द बी ऑप्शन। कुशिंग रिफ्लक्स स्टिमुलेटेड ड्यू टू, कुशिंग रिफ्लक्स के अंदर 3 ट्राई, कुशिंग रिफ्लक्स का ट्राइएड याद रखें, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, यहाँ पर रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हम चूज़ करेंगे, ए ऑप्शन। अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद रिकरेंट इन्फेक्शन ऑन एग्जामिनेशन, द यूट्राइन लाइनिंग शो एबनॉर्मल सेल पोलैरिटी इन एटिपिया बट द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रिजर्व, व्हाट इज द मोस्ट likely diagnosis? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया, वो प्रिजर्व है, सो इट विल बी कार्सिनोमा इन सिटू, दैट इज द सी ऑप्शन। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद डाइल्यूटेड यूरिन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग desmopressin, the patient condition gets better leading to improvement in the urine osmolality. What was deficient in the patient serum, ठीक है। सो दिस इज़ द सिनेरियो फॉर सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ADH डिक्रीज हो जाती है, तो जब हम ADH एनालॉग देते हैं बाहर से तो यूरिन ऑस्मोलिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, यूरिन ऑस्मोलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, सो ADH डेफिशिएंसी, ए ऑप्शन। अ पेशेंट इज अलर्ट बट रिलैक्स विद आइज क्लोज, ये बहुत दफ़ा ये हर पेपर में रिपीट हो चुका है, ये जो नवंबर 2024 के पेपर है, ठीक है। सो इट इज़ अल्फा टू बीटा। अलर्ट एंड कॉन्शियस विद आइज ओपन होगा तो बीटा, विद आइज क्लोज होगा तो अल्फा, ठीक है। Patient presented with watery discharge from eye on slit lamp microscopic examination, dendritic ulcer, तो dendritic ulcer जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वायरल केराटाइटिस, ठीक है। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस जो है इसका मोस्ट कॉमन एजेंट होता है, ठीक है। ट्रू रिगार्डिंग कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों एलील्स जो है वो इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन देयर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन हेटेरोजाइगोट्स, ठीक है, दैट इज द ए ऑप्शन। ट्रू अबाउट एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन जो होता है उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, इट एक्ट इन द ऑन द रिसेप्टर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है। 12 years old child presented in OPD with complaint of photosensitivity on exposure to sunlight, upon investigation increased uroporphyrin, ये पहले भी रिपीट हो चुका है बहुत दफ़ा, दिस इज जेनिटल एथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ठीक है।
Two, regarding the human placenta क्या करता है? It separates from the uterine wall due to tearing of many uterine arteries. E option. Which of the following decreases triglyceride level by decreasing the availability of fatty acids? ठीक है, जो जेम फेब्रोजिल होते हैं, ठीक है, ये आपके पास इनका मैकेनिज्म इफेक्शन क्या होता है कि ये डिक्रीज़ कर देते हैं टैक्स लेवल को बाय डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मैकेनिज्म दैट स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी आफ्टर ट्रॉमा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फॉरन से आपके पास वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी ब्लीडिंग वेसल होती है उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो आपके पास ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पर्सन फील टायर्ड ड्यू टू सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ दिस इज इंक्रीज हार्ट रेट. अब एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप क्यों फील करते हैं कि आप बहुत टायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. आफ्टर एक्सरसाइज फीलिंग ऑफ गेटिंग टायर्ड इज ड्यू टू इंक्रीज लैक्टिक एसिड. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ गई है. उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए बॉडी से पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट भी करेगा. हाइपर वेंटिलेट भी कर रहा है, सांस भी तेज़ी से ले रहा है, उसका हार्ट रेट जो है वो भी बढ़ गया, जिसकी वजह से हम जल्दी जो है वो टायर्ड हो जाते हैं. और एक्सरसाइज के बाद क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो है वो आपका शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन कंटेंट जो लो हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के ऊपर. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, रेनल कॉम्पनसेशन इन अ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पेशेंट में हम NH4 की जो एक्सक्रीशन होती है उसको इंक्रीज़ कर देंगे. ठीक है, ओके सो अब हमारे पास इसका आंसर क्यों है इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम NH4 पॉजिटिव. क्योंकि क्या होता है कि जो किडनीज होती है ना वो क्या करती हैं कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम आइंस को बढ़ा देती हैं. ठीक है, तो जब NH4 पॉजिटिव की प्रोडक्शन यानी अमोनियम आइंस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमारे पास दिस इज़ वन ऑफ द वे कि जिसमें वो H पॉजिटिव आइन को एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से और एसिड बेस स्टेटस को मेंटेन करेगा. ठीक है, तो जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है, तो ये NH4 पॉजिटिव जो है आपके पास इसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि एसिडोसिस हुआ था, जो एक्सेस अमाउंट में H पॉजिटिव आइन ब्लड के अंदर आपके पास था, ठीक है, वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाता है अमोनियम आइन की फॉर्म में. ठीक है, तो एज अमोनियम इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. ठीक है, तो अपने साथ साथ जो है इट कैरिड द एसिड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, और बॉडी की pH जो है बैक टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है. 62 years old patient of congestive heart failure presented with dyspnea and pedilular edema. The mechanism of pedilular edema in case of congestive heart failure, again very much repeated MCQ. Increased hydrostatic pressure जो होता है, it is the main mechanism behind the congestive heart failure जो pedilular edema cause करता है. Body temperature is raised during ovulation due to the effect of which of the following. ठीक है, तो LH की वजह से जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज होता है, LH सर्ज. ठीक है, पेशेंट नोन केस ऑफ HIV डायग्नोज विद क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस मेनिंजाइटिस. हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट. ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एम्फोटेरिसिन B. स्मोकर विद FEV1 FVC 51% इन इरिवर्सिबल पैटर्न. ठीक है, सो इसका कॉज क्या होगा, दिस इज COPD. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि सो बेसिकली क्या होता है कि जो FEV1 टू FVC रेशो होती है नॉर्मल क्या होती है, मोर देन 70% होती है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि वो डिक्रीज़ हो जाती है, और यहाँ पे 51% ये तो शो करिए कि दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़. ठीक है, अब जो दो ऑप्शन है जिनमें से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के COPD और एस्थमा जो है वो रिवर्सिबल और COPD इज़ इरिवर्सिबल. ठीक है, जिसकी वजह से इट गोज टुवर्ड्स A ऑप्शन COPD. पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन, पेरिसाइट जो आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं. अ मिडिल एज मैन केम बैक फ्रॉम Cairo and develop painless hematuria. What is the likely diagnosis? Painless hematuria due to squamous cell carcinoma of the urinary bladder. ठीक है, जो कि कॉज होता है शिस्टोसोमियासिस की वजह से. ठीक है, तो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जनरेशन ऑफ थ्रोम्बस कैसे जनरेट होता है, वर्चुअस ट्राइएड. उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो डिक्रीज ब्लड फ्लो, दूसरा एंडोथेलियल इंजरी और दूसरा ऑल्टर्ड ब्लड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि स्टेसिस कॉज करते हैं. ठीक है, a patient presented with the following finding: Rainey's test is negative in the right ear and positive in the left ear. The Weber test lateralized to the left ear. It means that there is conductive hearing loss in the left ear. अब Rainey's और Weber's test का क्या डिफरेंस होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, अगर आप इस MCQ में देखें तो उन्होंने हमें कहा है रेनीज टेस्ट जो है वो नेगेटिव है इन द राइट ईयर. नेगेटिव रेनीज इन द राइट ईयर का क्या मतलब है, रेनीज नेगेटिव होने का मतलब है कि देर इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. ठीक है, व्हाट इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मतलब ये है कि द बोन कंडक्शन इज़ बेटर देन एयर कंडक्शन. नॉर्मली एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन. जब बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन हो जाती है तो हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है. दिस इज इंडिकेटिंग दैट द साउंड इज़ नॉट ट्रांसमिटेड प्रॉपरली थ्रू द ईयर कैनाल और द मिडल ईयर. ठीक है, और उन्होंने कहा है कि रेनीज टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है लेफ्ट ईयर में. इट मीन्स दैट आइदर लेफ्ट ईयर जो है उसकी हेयरिंग नॉर्मल है या उसमें सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है, क्योंकि उसमें एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन. अब ये देखने के लिए कि वेदर उसमें नॉर्मल हेयरिंग है या सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है, हमने वेबर्स टेस्ट किया. अब वेबर भी उन्होंने हमें कहा है कि वेबर जो है वो लेटरलाइज कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट ईयर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट ईयर के अंदर हमें ज़्यादा लाउडर आवाज़ सुनाई दे रही है. ठीक है, जो कंसिस्टेंट है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है राइट ईयर के अंदर.
ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि राइट ईयर में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है कि साउंड जो है वो बेटर ट्रांसमिट होती है थ्रू द बोन देन दैट ऑफ द ईयर, ठीक है, तो इसलिए जो साउंड है वो लेटरलाइज कर रही है टू द ईयर विद द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है, दैट इज राइट ईयर, ठीक है। सो डायग्नोसिस विल बी कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन द राइट ईयर, दैट इज द बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेगेटिव रेनीज टेस्ट का राइट ईयर में और पॉजिटिव रेनीज टेस्ट लेफ्ट ईयर में, इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कंडक्टिव हियरिंग लॉस है क्योंकि बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन हो गई, और वेबर लेटरलाइज करे लेफ्ट ईयर में, विच मीन्स दैट साउंड जो है इट इज़ कंडक्टेड बेटर थ्रू द बोन इन द राइट ईयर, ठीक है, विच मीन्स दैट देर ड्यू टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड द साउंड जो है लेटरलाइज करिए टुवर्ड्स द अनइफेक्टेड ईयर, जो कि आपका कौन सा ईयर था, लेफ्ट ईयर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर होगा। अ चाइल्ड इज ब्लोइंग इनटू पेपर बैग ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली चेंज इन देयर आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल, ठीक है, पेपर बैग में कह रहा है तो ऑब्वियसली उसकी सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो एक्सेल कर रहा है, ठीक है, वो दोबारा उसी को इनहेल कर रहा है, तो आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्टोनी डल परकशन नोट्स, स्टोनी डल परकशन नोट जो है, ठीक है, वो आपके पास किस में होती है, व्हेन देयर इज fluid in the when there is fluid in the प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल डिफ्यूजन में डल होती है, एटिलेक्टेसिस में भी डल होती है, सिंपल निमोथोरैक्स के अंदर जो है वो हाइपर रेजोनेंट होती है, ठीक है, टेंशन निमोथोरैक्स में हाइपर रेजोनेंट होती है, हाइपर रेजोनेंट तब होगी जब एयर होगी, फ्लूइड होगा तो डल होगी, और आपके पास जो स्टोनी डल होती है वो होती है आपके पास फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी जब हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लूरल डिफ्यूजन, ठीक है। रैपिडली एक्टिंग थ्रोम्बोलिटिक एजेंट जो होता है वो टिश्यू प्लाज्मोलोजी एक्टिवेटर टेस्ट विच रूल आउट ट्रू केसेस ऑफ डिजीज, ठीक है, दिस इज सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि जो सेंसिटिविटी है इट इज़ ट्रू पॉजिटिव, विच मीन्स दैट इट डिटेक्ट दोज दैट हैव डिजीज़, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जिनमें टेस्ट भी पॉजिटिव है और जिनमें डिजीज़ भी है, ठीक है, और ये रूल आउट कर देती है, ठीक है, जिनके अंदर डिजीज़ नहीं है, यानी कि जो फॉल्स आपके पास जितने भी फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर देगी, ठीक है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्रू पॉजिटिव एंड सेपरेट्स द फॉल्स नेगेटिव, जबकि स्पेसिफिसिटी आपको ट्रू नेगेटिव्स का बताती है सारे वो लोग जिनके अंदर डिजीज़ भी नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर डिजीज़ भी नहीं है और जिनमें टेस्ट भी नेगेटिव है, दे आर ट्रू नेगेटिव्स, एंड दिस इज़ in the case of specificity. So it is associated with true negative and false positives, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। सेंसिटिविटी फॉर ट्रू पॉजिटिव दोज दैट हैव द डिजीज एंड ऑल्सो हैव द टेस्ट पॉजिटिव, एंड स्पेसिफिसिटी फॉर ट्रू नेगेटिव दोज हु डू नॉट हैव डिजीज एंड they also have test negative. Regarding फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या हो रहा होता है आपके पास, ठीक है, इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट विद एस्पिरिन जो है, ठीक है, इट इज सीन इन फार्मेकोकाइनेटिक्स। सो अब ये किस तरह से आंसर है कि बेसिकली देखिए कि जो आपकी एस्पिरिन होती है, ठीक है, वो क्या है, इट इज़ एन एनासिड, ठीक है, और एस्पिरिन क्या करती है, मेथोट्रेक्सेट जो होता है उसकी एक्सक्रीशन, उसकी रेनल क्लियरेंस को कम कर देती है। जब उसकी रेनल क्लियरेंस नहीं होगी तो उसका प्लाज्मा लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो हायर प्लाज्मा लेवल ऑफ मेथोट्रेक्सेट जो है उसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इनिशियल फैक्टर इन एथेरोसेक्लेरोसिस, एथेरोसेक्लेरोसिस में सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, एंडोथेलियल इंजरी, दैट इज ए ऑप्शन। उसके अलावा स्टेसिस एंड हाइपरकोएगेबिलिटी, अ चाइल्ड प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड सॉर थ्रोट, एएसओ टाइटर्स रेज्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, विच सेल्स आर इन्वॉल्व आफ्टर एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी रूमेटिक फीवर, ठीक है, दीज आर मेमरी बी सेल्स, ठीक है, ई ऑप्शन इज करेक्ट। 26-year-old boy present with pallor and weakness, also having fever of 101 degree Fahrenheit, bruises and petechiae present, definitive diagnosis will made on, ठीक है। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बोन मैरो एस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। पैलर भी है, इट मीन्स दैट इसका हीमोग्लोबिन लेवल भी लो होगा, ठीक है। वीकनेस भी है और फीवर कितना है, 101 डिग्री, और ब्रूजेस एंड पेटिकियाए भी जो है वो प्रेजेंट, इट मीन्स दैट प्लेटलेट काउंट इज ऑल्सो लो, सो बोन मैरो एस्पिरेशन पे आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं। मदर कम्स टू यू विद हर 4-month-old बेबी, द बेबी हैज़ मसल वीकनेस, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है, कि जब उन्होंने हमें हनी की हिस्ट्री दे दी कि फॉर्मुला मिल्क मिक्सड विद हनी, ठीक है, तो हमारे पास जहन में आ जाए कोलेस्ट्रोडियम बोटेलिनम, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन होता है। ईसीएफ और फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी जो है वो रेगुलेट होती है बाय एल्डोस्टेरोन रिपीटेड एमसीक्यू, 40 years old मेल, मल्टीपल पेनलेस लीजन ऑन द पेनिस, द लीजन वर स्मॉल raised and papilloma like, ठीक है, so these are caused by human papilloma virus, ठीक है, culprit। 54-year-old male is seen in clinic with complaint of palpitation and lightheadedness, physical examination show heart rate of 200, blood pressure 75/40, the most likely adjustment that has occurred in the cardiac cycle, again ये previous paper में मैंने पूरा explain किया है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, diastolic decreases more
इन प्रोपोर्शन टू सिस्टोलिक, ठीक है। तो ये हमने पहले भी जो है वो सारा एक्सप्लेन किया, आप प्रीवियस वीडियो जो है इसके लिए देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई इसमें मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अ बॉय प्रेजेंट्स विद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर ट्रॉमा, हिज यंगर ब्रदर हैज़ अ सिमिलर ब्लीडिंग इशू बट हिज सिस्टर इज अनअफेक्टेड। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिवील इंक्रीज क्लॉट लाइसिस टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मिन अलॉन्ग विद रेज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। जब रेज्ड एपीटीटी है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि क्लॉट फॉर्मेशन में भी डिले हो रहा है, इट मीन्स दैट हेमोफीलिया फैक्टर 8 डेफिशिएंसी जो है वो आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज़ द बी ऑप्शन, सही है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हेमोफीलिया के अंदर जो है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, तो हम इसमें बी ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा सा इस तरह से भी कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें ना एक तो हमें फैमिली का पैटर्न, फैमिली हिस्ट्री बताई है ना, ठीक है, कि बॉयज सिस्टर इज़ अनअफेक्टेड, ठीक है, जिसका मतलब है कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि मेल्स के अंदर सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के अंदर 2 होते हैं। और हेमोफीलिया ए जो है वो हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है, ठीक है। और जितने भी इफेक्टेड मेल्स होते हैं उनके अंदर उनके पास एक इफेक्टेड मदर, यानी मदर जो है वो इफेक्टेड होती है, एंड द कंडीशन वुड नॉट इफेक्ट द फीमेल्स अनलेस दे हैव टू, यानी कि फीमेल कैरियर होती है बट कंडीशन उनको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही होती है, ठीक है। अब जो उन्होंने हमें एक और बात कही है कि क्लॉट का लाइफ स्पैन बढ़ गया आफ्टर प्लाज्मिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप प्लाज्मिन आपको पता है फाइब्रिनोलाइसिस कराता है, अगर उसका लाइफ स्पैन बढ़ गया प्लाज्मिन देने के बाद, इसका मतलब है कि उसके अंदर बेसिकली फिब्रिनोलाइसिस जो थी वो इम्पेयर्ड थी, ठीक है, फिब्रिनोलाइसिस जो थी वो इम्पेयर्ड थी। और रेज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का मतलब क्या है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी या डिसफंक्शन है क्लॉटिंग फैक्टर का जो कि इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व है, जैसे कि फैक्टर 8 या फैक्टर 9, ठीक है। और हीमोफीलिया ए में भी ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस लिहाज से कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस उन्होंने फैक्टर 8 डेफिशिएंसी की बात की है, ठीक है। तो डिजीज़ इज हीमोफीलिया, ठीक है, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जिसमें रेज्ड एपीटीटी होता है, क्लॉट का लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होता है विद प्लाज्मिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके अंदर जो है फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है करेक्ट टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन। अ यंग बॉय हैड इंजरी टू हिज थाई आफ्टर सम मंथ्स ही प्रेजेंट्स विद अ मास एट दैट स्पॉट, द मास शो हेमरेज विद बोनी ट्यूबेकुला एंड स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। सो दिस इज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ठीक है। इंजरी जो हुई उसके बाद बोन फॉर्मेशन होगी विद इन द मसल, ठीक है। तो दिस इज myositis ossificans, which is example of metaplasia. A child presents with hematuria, palpable purpuric rash and abdominal pain, ठीक है। So this is Hinox Shalvin purpura, A option. Policeman was sent to you because his urine has some opioids and cannabinoids found, ठीक है। What will be his response, ठीक है। Obviously denial. A woman with 6 weeks pregnancy contracted German measles. She consulted her obstetrician worrying about her baby. What is the most likely complication, ठीक है। So rubella के साथ जो है जर्मन मीजल्स साथ आपके जो congenital cataract जो होती है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। सो रेबेला इन प्रेगनेंसी, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल कॉमन डेफनेस है मोर देन कैटरैक्ट, ठीक है। 5 to 6 वीक्स में हार्ट डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन विद इन 7 वीक्स होगा तो कैटरैक्ट, आफ्टर 7 वीक्स है तो डेफनेस होगा, ठीक है। सवेयर बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क एडीमा जो होता है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू एक्यूट सवेयर हाइपरटेंशन। पेशेंट हैड MI 6 months बैक, नाउ प्रेजेंट विद चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ECG में आपको क्या मिल रहा है, बाइजेमिनल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड इन्वर्टेड टी वेव्स, ठीक है। सो दीज आर डायग्नोस्टिक फॉर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। जो उन्होंने हमें कहा है ना कि बायोजेमिनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एक ऑल्टरनेटिंग पैटर्न होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल हार्ट बीट का, ठीक है। एक बीट नॉर्मल होती है, दूसरी एबनॉर्मल होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। और जो इन्वर्टेड टी वेव्स हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई इस्कीमिया की हिस्ट्री है, इस्कीमिया मायोकार्डियल इंजरी हुई है, ठीक है। सो और साथ में उन्होंने चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात की। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो है वाइट रेमाई में होता है, अगेन रिपीटेड MCQ है, बहुत दफ़ा एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। पैराथायराइड हार्मोन इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, क्योंकि ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म रहेगा, विटामिन डी फिर आके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। A patient had a radial nerve injury but does not exhibit wrist drop. Which muscle is most likely to be spared? ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सप्लेनेशन जो है वो कह रहे हैं कि जो रेडियल नर्व होती है वो इनोवेट करती है आपके मसल्स को, जो कि रिस्ट की एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। तो रिस्ट ड्रॉप कब होगा, जब एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द रिस्ट जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे ड्यू टू रेडियल नर्व इंजरी। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस जो होता है वो स्पेयर्ड हो जाता है ऑफन। क्यों, क्योंकि इसको इनर्वेट, इसकी जो इनोवेशन होती है वो प्रॉक्सिमल टू द रेडियल नर्व बाइफिकेशन होती है, ठीक है। जब रेडियल नर्व अभी बाइफिकेट, रेडियल नर्व की बाइफिकेशन इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस जो होती है ना, उससे प्रॉक्सिमली
ये वाला मसल जो है वो इनोवेट हो जाता है, ठीक है। इसकी अर्ली इनोवेशन की वजह से जो है, ठीक है, इसका फंक्शन जो है इंटैक्ट रहता है, इवन अगर डिस्टल पार्ट में रेडियन नर्व की इंजरी हो भी जाती है, ठीक है। सो दिस इज स्पेयर्ड मसल। डिक्रीज आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन इज, ठीक है, वीक्यू मिसमैच, ठीक है, वीक्यू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है बेसिकली। ड्रग यूज इन हाइपरथायरॉयडिज्म इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इफेक्ट द बेबी इज propylthiouracil A option, a shoulder separation that involve the lateral end of the clavicle sliding onto the superior aspect of the acromion, okay, this is corticoclavicular ligament। रिपीटेड MCQ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिरामिडल सेल्स ऑफ द मेडुला, ठीक है, ये वोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बेसिकली। नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस पर मिनट कितनी होती है, 100 to 120 ml पर मिनट। कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमंग द फॉलोइंग, जो बार्बिचरेट ओवरडोज होती है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब कॉज होगा जब हाइपोवेंटिलेट करता है पेशेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर्ली रिमूव नहीं कर पा रहा। वो कब होगा, जब या तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई एक्यूट लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक लंग डिजीज़, ओपियोइड या सेडेटिव के इनटेक की वजह से, या वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेल एंड कॉम्स क्लासिफिकेशन, IG एंटीबॉडीज प्ले अ रोल इन विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। तो IgE एंटीबॉडी जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इमीडिएट जो आपके पास होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने सारी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन किया, रीड कर लें, इंपॉर्टेंट है। 70 years old patient with history of myocardial infarction 6 months ago who underwent a stunt procedure presents with blood pressure of 200 by 120 despite being on lisinopril and metoprolol. His morning blood pressure is recorded as 120/70 millimeter mercury, which drops upon standing from a lying position, ठीक है। तो which drug is responsible for blood pressure variability? ये मेटोप्रोलोल जो है ना, इसका बेसिकली ये साइड इफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो जो मेटोप्रोलोल है ना, वो आपके पास बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, और इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है ये कॉज कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उन्होंने स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का कहा है, ठीक है, दिस इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। और क्योंकि बीटा ब्लॉकर बेसिकली आपका सिंपैथेटिक नर्वस रिस्पॉन्स होता है उसको इम्पेयर कर देते हैं ना, हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, वस्कुलर टोन को रिड्यूस करते हैं, और दोनों की वजह से अल्टीमेटली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है, ठीक है। ओके, so next MCQ is, a patient presents with paralysis of the left leg, left lower zone of the face and left hemianopia, which area most likely to be affected by this lesion, ठीक है। paralysis of left leg है, ठीक है, it means that और लेफ्ट लोअर जोन ऑफ द फेस और लेफ्ट हेमियोनोपिया, ठीक है। तो लेफ्ट लेग का मतलब क्या है कि आपके पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। सो द मोस्ट लाइकली एरिया इफेक्टेड वुड बी फोर ब्रेन, ई ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले जो उन्होंने इसमें फीचर दिया था पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट लेग, इसका मतलब क्या है कि जो लीजन है ना वो बेसिकली आपके मोटर पाथवे को इफेक्ट कर रही है, और अगर लेफ्ट लेग की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है राइट साइड का मोटर कॉर्टेक्स इफेक्ट है, यानी राइट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है बेसिकली इंजर हो रहा है। लेफ्ट लोअर जोन ऑफ द फेस का मतलब क्या है कि लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस ऑफ द लेफ्ट साइड, यानी कॉन्ट्रालेटरल फेशियल नर्व का न्यूक्लियस जो है इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, जो कि कंट्रोल होता है बाय द मोटर कॉर्टेक्स इन द फोर ब्रेन। अगेन हमारे पास आंसर फोर ब्रेन आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट हेमियोनोपिया का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ विजन हुई है लेफ्ट विजुअल फील्ड के अंदर, ठीक है, तो जिसका मतलब है कि राइट विजुअल पाथवे जो है उसका डिफेक्ट है, सच एज राइट ऑप्टिक ट्रैक में हो सकता है, राइट ऑक्सीपिटल लोब में हो सकता है, ठीक है, जो कि कहाँ होती है आपके फोर ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है ना कि लेग एंड फेशियल इन्वॉल्वमेंट और हेमियोनोपिया डेफिसिट, ठीक है, ये सारे पॉइंट करें टुवर्ड्स द फोर ब्रेन लीजन, ठीक है। और फोर ब्रेन के अंदर भी मोस्ट कॉमनली जो आपके पास इंटरनल कैप्सूल होता है ना, ठीक है, वो आपके मोटर और सेंसरी फाइबर जो उसमें रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना वो आंसर क्या होगा आपके पास, D basically four brain, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ एडिमा, हिज वाइटल रिवील इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इन्वेस्टिगेशन रिवील हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज रेनिन लेवल, इंक्रीज सोडियम लेवल्स बट रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन लेवल्स। अ डायग्नोसिस ऑफ लिटिल सिंड्रोम, लिटिल सिंड्रोम का पहले भी हमने डिस्कस किया, म्यूटेशन इन द एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होती हैं। पेशेंट हैविंग फॉलोइंग ABGs आफ्टर रिटर्निंग 10 days फ्रॉम हाइट, pH 7.2 है, पार्शियल प्रेशर कार्बोनेट साइड कितना है 60 है, और बाइकार्बोनेट 32 है, ठीक है। सो अब देखें आप, तो इसमें उन्होंने हमें कहा है कि हाइट वो सॉरी इसका जो pH है कितनी 7.2 एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 60 इंक्रीज्ड है, इसका मतलब है पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करे, कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरह से उसने बॉडी से रिमूव नहीं किया, तो दिस मीन्स दैट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जो है वो पेशेंट जा रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का तो हमें पता चल गया, साथ में हमारे बाइकार्बोनेट आइंस भी इंक्रीज हैं, ठीक है, तो पार्शली कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। अ मैन डेवलप सडन ऑनसेट डिप्लोपिया, पेनफुल टोसिस एंड
हिज आइज इज टर्न डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन सीटी ब्रेन एंड द ऑर्बिट। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज, ब्लीडिंग टाइम एंड एपी डी रेंज, प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, डिक्रीज प्लेटलेट एडहीजन, ठीक है। प्लेटलेट एडहीजन के अंदर बेसिकली आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर इन्वॉल्व होता है। किड विद स्वेट क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव, ये पहले भी मैं बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएशन ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैन हैज एक्सर्शनल डिस्निया, कफ एंड बेसल क्रैकल्स। बेसल क्रैकल्स का मतलब क्या है कि आपके पास रिस्ट्रिक्टिव ब्रोंक्यूल्स है, रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है, ठीक है। सो दिस विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। A patient present with history of recurrent respiratory tract infection, water soluble dye is used to neutrophil oxidative burst, neutrophils particularly in chronic granulomatous disease, ठीक है। तो इसमें कौन सा हम टेस्ट यूज़ करेंगे, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट। सो जो आपका नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट होता है ना, इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हम असेस कर सकें ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, ठीक है, जो फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रोफिल्स को इंक्यूबेट करते हैं नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई के साथ, और अगर तो न्यूट्रोफिल्स फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो ब्लू कलर का फॉर्मेजेन प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो इंडिकेट करेगा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो प्रोड्यूस हुए एज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, ठीक है। सो इसलिए हम ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। साइड इफेक्ट दैट इज कॉमन टू थियोफिलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोप्रेनलिन एंड हिस्टामीन, तीनों क्या करते हैं, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। नॉर्मोटेंसिव पेशेंट विद हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सियूरिया, हाइपोकैलीमिया एंड इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन, मोस्ट सूटेबल डायग्नोसिस वुड बी दिस इज जिटलमैन सिंड्रोम। जिटलमैन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, इसमें एक तो आपके पास जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर लगा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, उसका डिफेक्ट होता है, तो इसलिए वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, कि इसके अंदर जो की फाइंडिंग होती है वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सियूरिया जो यहाँ उन्होंने हमें दी हुई हैं, ठीक है। सो वी गो टुवर्ड्स बी सी ऑप्शन, दैट इज जिटलमैन सिंड्रोम। बायलैटरल हिपोकैम्पस डैमेज विल लेड टू, अगर बायलैटरल हिपोकैम्पस का डैमेज हो जाएगा तो आपके पास एंटेरोग्रेड एमिनेजिया हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो सिस्टिक हाइग्रोमा के अंदर जो है वो लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और वो आपके पास एक जो है ना वो अपेयरेंस आ जाती है अराउंड द नेक, ठीक है, जो है ना वो स्वेलिंग आपके पास अपेयर होती है। मिसेस ऑफ द नोज इज कॉज्ड बाय लार्वा फ्लाई, पेशेंट प्रेजेंटेड विद 4 days हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड डायरिया, इज डायग्नोज्ड विद टाइफॉइड फीवर। बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज टाइफॉइड फीवर क्या होता है, ब्लड कल्चर। विच कार्सिनोमा हैज लीस्ट चांस ऑफ मेटास्टेसिस, बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। पेशेंट वॉज रिसीविंग 60% ऑक्सीजन, 40% नाइट्रोजन थ्रू वेंटिलेशन, आफ्टर रिमूविंग द वेंटिलेटर द पेशेंट डेवलप एपनिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन। अब इसकी रीजन क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन सेंसिंग बाय द मेडलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका मेडला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, उसका जो प्राइमरीली वो जो रिस्पॉन्ड करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को और हाई ऑक्सीजन, जब आप हाई ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पॉन्स को ब्लंट कर देता है, जिसकी वजह से जैसे आप उसको वेंटिलेटर से रिमूव करते हैं तो वो एपनिया डेवलप कर लेता है, ठीक है। स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड इज अटैच टू विच बोनी प्रोजेक्शन ऑन टेम्पोरल बोन बिहाइंड द ईयर, ठीक है। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड है तो मेस्टोइड प्रोसेस से अटैच होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड विद फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग, ठीक है, आपके पास जो एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग है इट इज फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म। पेशेंट प्रेजेंट्स विद मिड लाइन नेक मास एंड वेट लॉस, माइक्रोस्कोपी शो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाइन, nucleus push to the site, ये आपका एनी आई न्यूक्लाई की बात हो रही है, विच आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर पेपिलरी कार्सिनोमा। 52-year-old men presented in OPD with unusual facial expression, half side of the face was red and absence of sweating, यानी कि दिस इज हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास टोसिस होता है, मिड्रियसिस होता है, ठीक है, और मियोसिस होता है, मिड्रियसिस नहीं सॉरी मियोसिस होता है, टोसिस होता है, एंड हाइड्रोसिस होता है, यानी कि उस साइड के फेस के आपकी जो स्वेटिंग है वो भी लॉस हो जाती है, तो दिस इज ड्यू टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज। ACS सप्लाइज विच एरिया, ठीक है, जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो आपकी सेकेंडरी सोमेटोस्टैटिक एरिया को सप्लाई करती है। A child fell from a bike and sustained a partial avulsion fracture of the tibia leading to separation of bone fragment. The fracture is located on the lateral side of the lower tibia medial to the fibula. What is the most likely type? It is Salter-Harris type 2, ठीक है। उसमें क्या होता है कि it is the most common pediatric fracture होता है of the growing जो आपकी प्लेट होती है that is fissus, ठीक है। तो टाइप 2 फ्रैक्चर जो है एक्सटेंड करता है थ्रू द ग्रोथ प्लेट मेटाफिसिस और स्पेयर करता है एपिफिसिस को, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर्स इंक्लूड, रेस्पिरेटरी जोन जो है वो बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपका एक्सटेंड करता है जहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्व्यूलर डक्ट तक, उससे ऊपर वाला आपका कंडक्टिंग जोन होता है जहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है।
So that's all for this paper. I hope all the MCQs will be clear. If you find any query, you can ask in the comment section, and if you find any mistake, you can correct in the comment section as well. Do like, share and subscribe my channel. Do share the videos, okay? Because it takes a lot of time to edit these videos, to make these videos for you guys. Inshallah, I will try my best to upload the next video tomorrow. Thank you very much. ओके सो 600 ml ऑफ द फ्लूइड इनटेक हुआ था. 150 ml तो हमारे पास ऑप्शंस में है नहीं. इसका मतलब है कि इसको हम किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे. अब उसमें क्या है कि अगर 600 ml ऑफ द फ्लूइड को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे हमारा टोटल बॉडी वाटर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 600 ml का जो 1/3 होगा, ठीक है, इट विल गो इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, और 2/3 इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा. इसका 1/3 हम किस तरह से निकालेंगे? हम 600 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है. तो इसका 1/3 जो है 3 2 ज़ार 6, हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है. अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 75% फ्लूइड जो है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और जो 25% फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा होता है. अब इस 200 ml का 25% कितना होगा? 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 25 के साथ, और डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ, ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 0 से कट जाएंगे. 25 × 2 = 50 ml, ठीक है. सो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 50 ml, ठीक है.